साथियों, इस वीडियो में आप जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को। साथियों, हम एमएस एक्सेल के वर्कशीट में आ चुके हैं और पहले से ही मैंने कुछ सूचनाएं यहाँ पे लिख रखा है जिसमें सेल्समैन है। यहाँ पे गोविंद नाम का सेल्समैन है जो बिहार राज्य में देवरिया जिले में मोबाइल सेल किया हुआ है। जैसे लावा इतना सेल किया हुआ, ओप्पो सेल किया हुआ, इन्फिनिक्स सेल किया हुआ 400 और 15/2/2023 में। तो इसी सूचना पर हम आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना सिखाएंगे। साथियों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों किया जाता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है। साथियों, आपको पता है कि फॉर्मेटिंग का तात्पर्य होता है किसी भी अक्षर को जब हम चुन लेते हैं और उसमें कोई परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, बोल्ड यानी मोटा। जैसे ही मैं इस बोल्ड पे क्लिक करूंगा तो बोल्ड हो गया और कलर कर दिया। तो ये प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो ये तो सिंपली हम फॉर्मेटिंग कर दिया, अब ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। इसमें कोई हम जब तक हम इसकी फॉर्मेटिंग हम हटाएं नहीं, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन एमएस एक्सेल ये सुविधा देता है हमको कि किसी भी सेल में या एक से अधिक सेल को हम चुन लेते हैं और इसमें जब हम कंडीशन लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कंडीशन मतलब शर्त, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे हाईलाइट सेल रूल। अब हाईलाइट सेल रूल में जब जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ ग्रेटर देन दिया हुआ है, लेस देन दिया हुआ है, बिटवीन दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है। तो इनका क्या मतलब है आगे आप जानेंगे। तो जैसे ही हम ग्रेटर देन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे ग्रेटर देन का विंडो आ गया। अब ग्रेटर देन के विंडो में आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे चाहता हूँ कि इन्फिनिक्स वाले कॉलम में जो सेल्समैन 100 से अधिक सेल किया हुआ है, यानी 100 से अधिक सेल किया हुआ है। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा हो। तो 100 से जो अधिक सेल किया हो तो इसका यहाँ पे देखिए लिखा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी यहाँ पे ये आपका रेड हो गया है डार्क और इसके अंदर जो फिल है वो भी आपका रेड ही है। तो अब यहाँ के ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत तमाम तरह के दिया हुआ है। येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो इसमें से जो भी हम ऑप्शन चुनते हैं, जैसे हमने ले लिया येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इन्फिनिक्स में जो डेटा 100 से अधिक है तो इसका कलर ऑटोमेटिक येलो हो गया और उसका येलो डार्क में लिखा हुआ है। ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्फिनिक्स वाले कॉलम में जैसे ही इन्फिनिक्स में जो इसमें मोबाइल 100 से अधिक सेल हुआ है ऑटोमेटिक आपका उसी कलर में कर दिया जैसा हमने चुना था। अब किसी को परिवर्तन करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 48, हमने यहाँ पे 105 कर दिया। देखिए आपका ऑटोमेटिक ये कलर कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है कि यही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी इसमें एक्सेल में बता दिया गया है, एक्सेल के इस एरिया में इस जो हमने चुना था कि जो जिस सेल में 100 से अधिक वैल्यू हो उसका कलर येलो कर दे डार्क और इसके बैकग्राउंड में फीका येलो भर दे। तो वैसा ये कर रहा है। देखिए यहाँ पे 200 है, हम 100 से नीचे कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया 99 और इंटर किया तो देखिए ये कंडीशन से बाहर हो गया, यानी ये 100 से अधिक रहता है तो कलर कर देता है। यहाँ देखिए 100 भी कर देते हैं, 100 करेंगे तो भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 100 से अधिक होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कर दे। यही होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? आप तो जान गए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, यानी जो सेल में हमने चुन लिया और उसमें कंडीशन लगा दिया वो अपना काम करेगा। कंडीशन के हिसाब से जो मैंने फॉर्मेटिंग तय किया है वो अपना काम करेगा। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के प्रयोग से
हम डेटा का एनालिसिस, जो भी हम वर्कशीट में हमारा डेटा हमने रखा है, इस पे एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। अब विश्लेषण क्या होता है, यानी अब हम अपने डेटा को, जैसा किस प्रकार के हमारे वर्कशीट में डेटा है, उस डेटा की पहचान कर लेना। हम जैसे अभी हमने ये किया, अभी क्या मैंने किया, इन्फिनिक्स में जो 100 से अधिक सेल किया हो उसका कलर येलो हो जाए, फीका येलो उसके सेल के अंदर भर जाए, तो वैसा ऑटोमेटिक कर दे रहा है। अब वो हमको डेटा पहचान में आ गया, यानी हमने एनालिसिस कर दिया कि नहीं कर दिया। यही होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग डेटा पे एनालिसिस करने के लिए किया जाता है साथियों। अब हम आगे इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे हाईलाइट सेल रूल के अंदर जो ऑप्शन है, टॉप बॉटम है, डाटा बार है, कलर स्केल्स है, आइकन सेट है, आगे ये सब हम समझेंगे बारीकी से। थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मास्टर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। इसी तरह साथियों हम व्यू वाले कॉलम को चुन लेते हैं। देखिए चुनना बहुत जरूरी है, अगर आप चुनेंगे तभी तो जानेगा एमएस एक्सेल कि हाँ किस सेल में, किस पार्टिकुलर एरिया में क्या करना आप चाहते हैं। इसलिए पहले चुनना बहुत कंपलसरी है। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और हाईलाइट सेल रूल पे। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दिया है लेस देन। लेस देन का मतलब कम है यानी छोटा है। जैसे ही हम लेस देन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे लेस देन का एक विंडो आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन में फिर वही ग्रेटर देन की भांति ही है, लेकिन अंतर है कि वो बड़ा था, ये छोटा है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो सेल्समैन वीवो वीवो में 50 से कम सेल किया हो, यानी 50 से कम सेल किया हो, उसका कलर यहाँ से चुन लेते हैं ड्रॉप डाउन बटन पे। हम चाहते हैं कि यहाँ से देखिए ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाए। जैसे हम ये ऑप्शन चुनेंगे तो यहाँ पे देखिए वीवो में जो वैल्यू 50 से कम है उसका ऑटोमेटिक उस सेल के अंदर उसका फॉन्ट का कलर आपका ग्रीन, आपका डार्क हो गया, और उसके बैकग्राउंड में जो कलर है वो हल्का ग्रीन हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे अब ये कंडीशन इस सेल में अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए किसी भी सेल में जो 50 से कम है तो उसकी संख्या आपका ग्रीन हो गया। यहाँ पे देखिए 50 है, 50 है तो 50 है तो देखिए यहाँ पे कोई नहीं, मतलब कम नहीं है, तो इसलिए इसका कलर जैसा पहले मैंने रखा था वैसा ही है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें 49 कर देते हैं, इंटर करते हैं, तो देखिए हमारा इस पे कंडीशन अप्लाई हो गया। और जो देखिए यहाँ पे 30 है, हम इसको 50 से एबव कर देते हैं, जैसे 51 कर दिए, देखिए ऑटोमेटिक उस कंडीशन से बाहर हो गया। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर लेस देन का कार्य। इसी तरह साथ में देखिए बिटवीन दिया हो, तो बिटवीन का मतलब दो के बीच में, तो बिटवीन का मतलब आप समझते ही हैं, दो के बीच में होता है। और आप बिटवीन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया बिटवीन का। लेकिन हाँ, क्या मैंने चुना था सेल? तो नहीं चुना था, तो सिर्फ जिस सेल में हमारा जो सेल एक्टिव था उसी सेल में देखिए सिर्फ इसी पे काम करेगा। इसलिए हम आपको कहे थे कि चुनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले चुन लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, वीवो वाले कॉलम को चुन लेते हैं, क्योंकि इसी में हमको कंडीशन लगाना है। अब हम ये जानना चाहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चुन लेंगे बिटवीन का। जैसे ही हम बिटवीन पे क्लिक करेंगे, बिटवीन पे, तो हमारे सामने देखिए बिटवीन का एक विंडो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे बिटवीन के अंदर आप देखेंगे तो दो बॉक्स दिया हुआ। अब हम चाहते हैं कि जिस वीवो वाले कॉलम में जो 50 हो और 100 के बीच में, यानी 50 और 100 के बीच में जो वैल्यू हो उसका कलर देखिए हम यहाँ से कोई चुन लेंगे। लेकिन जो अगर हम अपने मर्जी से चाहते हैं तो हम यहाँ कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक हमारे सामने फॉर्मेट सेल का विंडो आ जाएगा। अब फॉर्मेट सेल के विंडो में
हम चाहते हैं कि फॉन्ट का कलर कैसा हो जाए, बोल्ड हो जाए, तो हम बोल्ड चुन लेंगे। और यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर जो है हम चाहते हैं कि रेड हो जाए, तो रेड चुन लेंगे और उसके बाद हमको ओके कर लेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा वो कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक बार ओके कर देंगे। अब देखिए जो वीवो वाले कॉलम में जो जिस सेल में 50 से अधिक है और 100 तक होगा उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। देखिए यहाँ पे रेड हो गया ना। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कमाल। देखिए हम 100 से ऊपर कर देते हैं, जैसे हमने 102 कर दिया, तो अब ये रूल से बाहर निकल गया, क्योंकि हमने तो दिया था कि 50 और 100 के बीच में उसी का कलर रेड हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो 102 है, तो 100 से कम 100 से ज़्यादा है, इसलिए रूल से बाहर हो गया। तो इसका फॉर्मेटिंग हमने कोई निर्धारित नहीं किया था, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। तो इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल के रूल में जाएंगे तो इक्वल टू दिया हुआ, तो इक्वल टू के लिए भी हमको पहले चुनना बहुत जरूरी है साथियों। अब यहाँ पे हम फिर से हम वीवो में ही चले जाते हैं, ठीक है। अब वीवो में जाने के बाद अब हम चाहते हैं कि यदि यदि यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू पे हम चाहते हैं कि जो संख्या 50 हो यानी 50 के बराबर हो उसका कलर हम यहाँ पे चलते हैं। अब कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। और इसके बाद हम चाहते हैं कि वो बोल्ड हो जाए और कलर उसका ये हम ब्लू हो जाए और वो कट जाए, ओके कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ देखिए जो भी वीवो में 50 है या 50 से ज़्यादा उसकी वो ऑटोमेटिक कट गया। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया है कि वीवो में जो संख्या 50 हो या 50 से हाँ 50 हो यानी 50 इक्वल टू का मतलब क्या होता है, बराबर हो, तो वो ब्लू हो जाए और कट जाए। तो देखिए ऐसा करते हैं। तो ये होता है साथियों डेटा एनालिसिस। अब हम जिस डेटा को पकड़ना चाहते हैं वो डेटा हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अनुसार समझ में आ जा रहा है। देखिए अगर हम यहीं पे अब फिर से किसी को 50 कर दे रहे हैं, जहाँ 80 है ना, तो 80 की जगह हम क्या कर दे 50, तो ऑटोमेटिक देखिए ब्लू हो गया कि नहीं। तो ये होता है साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग डेटा पे एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। आगे साथियों इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ टेक्स्ट पर कार्य करेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये टेक्स्ट है, ये सब टेक्स्ट है, बट ये नंबर है, इसको एक्सेल नंबर है ये, और ये डेट है, आपको पता है। अब हम वो सिर्फ टेक्स्ट पर कार्य करेगा, इसलिए हमको टेक्स्ट वाला कॉलम चुनना होगा या उस सेल को चुनना होगा जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हो, नंबर नहीं लिखा हो, ना तो डेट लिखा हो। तो देखिए ये डिस्ट्रिक्ट है, तो हमने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम को चुन लिया। अब फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल रूल में जाता हूँ और टेक्स्ट डेट कंटेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टेक्स्ट डेट कंटेंट का एक हमारे सामने विंडो आ गया। अब हम चाहते हैं, अब देखिए पहले से देवरिया लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें देवरिया है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं देवरिया के बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुशीनगर। हमने यहाँ पे लिख दिया कुशीनगर। तो देखिए कुशीनगर। अब हम चाहते हैं जो हमारा कुशीनगर हो ना, वो हम यहाँ से ले लेते हैं, कस्टम फॉर्मेट में चले जाते हैं। जैसे कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे तो कस्टम फॉर्मेट का विंडो आ जाएगा। अब हम चाहते हैं यहाँ पे देखिए फिल वाला टैब यूज कर लेते हैं। फिल वाला टैब पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सेल है उसके बैकग्राउंड में येलो फिल हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, ओके बटन क्लिक करेंगे, ओके। तो देखिए फिर यहाँ से ओके क्लिक करेंगे। अब देखिए जिस सेल के अंदर कुशीनगर लिखा हुआ ऑटोमेटिक येलो उसके बैकग्राउंड में फिल हो चुका है जहाँ जहाँ। तो ये भी देखिए कितना आसानी से हमको समझ में आ जा रहा है कहाँ कहाँ कुशीनगर लिखा हुआ है। अब जहाँ कुशीनगर हम लिखेंगे ऑटोमेटिक देखिए उसी कलर में फिल कर देगा। देखिए कुशीनगर येलो कर दिया। अब मान लीजिए कुशीनगर के बजाय हम यहाँ पे देवरिया कर देते हैं। जैसे ही देवरिया करेंगे वो हमारा कंडीशन मतलब अब इस पे कार्य नहीं कर रहा, क्योंकि मैं लिखा हूँ कुशीनगर हो तो उसका सेल के अंदर येलो हो जाए। तो देखिए यहाँ पे येलो हो चुका है। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख रहे होंगे हाईलाइट सेल रूल के अंदर यहाँ पे डेट एक्यूरिंग लिखा हुआ है, यानी डेट एक्यूरिंग ऑप्शन दिया हुआ है।
तो ये डेट एक्यूरिंग क्या है, देखिए हम पहले डेट वाले ऑप्शन को चुन लेंगे, ठीक है। और इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल रूल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ए डेट एक्यूरिंग ऑप्शन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। अब इसी ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक डेट एक्यूरिंग का विंडो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको आपको समझना जरूरी है, लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे में बीता हुआ कल, टुडे मतलब आज, टुमारो मतलब आने वाला कल, इन द लास्ट 7 डे यानी आज से पिछला 7 दिन, लास्ट वीक तो पिछला सप्ताह, दिस वीक मतलब वर्तमान सप्ताह, नेक्स्ट वीक आने वाला सप्ताह, लास्ट मंथ जो बीत गया है मंथ, दिस मंथ जो चल रहा है, नेक्स्ट मंथ आने वाला मंथ। इसका मतलब यही, अब हम चाहते हैं कि हमारे डेट में ये पता लगे कि लास्ट वीक वाला डेट को हमको पता लगाना। जैसे ही लास्ट वीक पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट है ना, तो ऑटोमेटिक ये बता दिया, देखिए 26, 27, 28, 1, 2, 3 और आज जो तारीख है हमारा ये है, आज के दिन हम बनाए 10 तारीख को, तो ये 3 तारीख तक जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए हम ओके कर लेते हैं, या यहाँ से कलर यहाँ कस्टम में चले जाते हैं और फिर से फिल में हम इसके बैकग्राउंड में हम ये वाला कलर डाल देते हैं, ठीक है, ये और ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे यहाँ पर भी हमको ओके करना होगा। अब आप देख लीजिए, जहाँ यहाँ पे देखिए 26/3 ये मतलब पिछला सप्ताह का तारीख है और देखिए 4 यहाँ पे तो यहाँ पे बता रहा है। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कमाल, समझ गए। इसी तरह देखिए अब साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल के अंदर देखिए डुप्लीकेट वैल्यू। अब डुप्लीकेट आप जानते हैं ना, डुप्लीकेट क्या होता है, मतलब कोई वैल्यू हो तो उसी के जैसा और भी हो। तो ये हम इसका यूज हम किसी कॉलम में कर लेते हैं। चलिए हम चाहते हैं ना कि इसी लावा वाला कॉलम को चुन लेते हैं। लावा आपको पता है ना, चुनेंगे तभी जानेगा कि किस में हमको ये कंडीशन लगाना है, इसलिए हम लावा चुन लिए। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले गए, हाईलाइट सेल रूल में चले गए और डुप्लीकेट वैल्यू पे चले गए। अब इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा विंडो आ गया डुप्लीकेट वैल्यू का। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए डुप्लीकेट यूनिक, डुप्लीकेट मतलब जो वैल्यू है उसी के जैसा और भी है, और यूनिक का मतलब वह वैल्यू जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो अब डुप्लीकेट चुनते हैं, तो अब डुप्लीकेट चुन लिए। अब यहाँ हम इसको बता देते हैं कि जो डुप्लीकेट हो ना उसके मतलब वो ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाए, यानी जो भी इस सेल में यानी लावा वाले कॉलम में जो भी नंबर का डुप्लीकेट नंबर हो उसका ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट हो जाए और ओके कर देते हैं। देखिए अब जितना यहाँ पे ना कि इस सेल में जितना ये ग्रीन हुआ है ये सब क्या है, ये डुप्लीकेट, यानी 35 कहीं होगा, 12 कहीं होगा, ठीक है। लेकिन 5, 9, 11 ये सब ऐसे नंबर हैं जिनका कोई इस कॉलम में डुप्लीकेट नहीं है। देखिए हम एक तरफ अपने तरफ से यहाँ पे हम लिख देते हैं 101, देखते हैं कहीं 101 है क्या, देखिए कहीं नहीं है। और जैसे ही हम मान लीजिए यहाँ पे 101 बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं 101, देखिए तो ये ग्रीन हो गया क्योंकि अब 101 यहाँ पर भी है यहाँ पर, तो ये होता है डुप्लीकेट। इसी तरह साथियों अब हम चाहते हैं इसी में, देखिए हम इसी के विपरीत कार्य करना चाहते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हाईलाइट सेल रूल में गए, फिर हम डुप्लीकेट वैल्यू में ही गए। अब यहाँ डुप्लीकेट के बजाय हम क्या चुन लेते हैं, हम चुन लेते हैं यूनिक। अब देखिए और इसका हम यहाँ से अपने हिसाब से कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। हम कस्टम पे क्लिक कर दिए और हम चाहते हैं इसके बैकग्राउंड में येलो हो जाए, जिसका डुप्लीकेट ना हो उसका येलो हो जाए, ओके कर देते हैं। देखिए यूनिक हमने चुना है तो यूनिक का मतलब जिसका डुप्लीकेट ना हो, ओके। देखिए अब ये 60, 80, 70, ये 50 ये सब ऐसे इस कॉलम में नंबर है जिनका डुप्लीकेट नहीं, यानी 60 कहीं और नहीं होगा, 70 कहीं और नहीं होगा। तो इस तरह से साथियों आप समझ गए होंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल का प्रयोग। देखिए यहाँ पे मोर रूल आ रहा है, तो मोर रूल हम आगे बताएंगे, हर जगह पे मिलेगा, देखिए इसके अंदर भी यहाँ पर भी है। तो हाईलाइट सेल रूल यानी हाईलाइट कर रहा है, रूल मतलब जानते हैं नियम, तो इसका मतलब आपको जानना होगा ग्रेटर देन लेस देन, तभी आप समझ सकते हैं।
ठीक है साथियों, आगे देखिए, लावा में गए, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, अब टॉप और बॉटम रूल में गए, और फिर इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 10 आइटम दिया है ना, तो हम इस पे 10 आइटम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक हमारा विंडो आ जाएगा, टॉप 10 आइटम का विंडो आ गया। यहाँ पे 10 लिखा हुआ, लेकिन हमको 10 नहीं, हम ये जानना चाहते हैं वो कौन ऐसे सेल्समैन हैं लावा में जो 5 सबसे अधिक सेल किए हैं। कितना? 5। तो हम 5 संख्या डालें। अब यहाँ से हम अपने हिसाब से कोई ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ से देखिए उसका रेड टेक्स्ट हो जाए। टेक्स्ट क्या हो? रेड हो जाए। तो ये वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, देखिए, और यहाँ से फिर से ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें अब ये 101 और 101 5 किए थे ना, यानी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे लोग हैं जो सबसे अधिक सेल किए हुए हैं। तो ये ऊपर से सबसे अधिक वाले सेल करने वाले लोग हैं। इसी तरह साथियों लावा में ही हम ये पता करना चाहते हैं कि वे टॉप और बॉटम रूल में जाते हैं कि वे कौन लोग हैं जो टॉप के बजाय हम बॉटम बॉटम 10 आइटम आइटम इस पे क्लिक करेंगे। बॉटम यानी नीचे से, यानी सबसे कम 5 लोग कौन है जो सबसे कम सेल की, ये हमको पता लगाना है। तो फिर हम बॉटम 10 आइटम पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे विंडो में बॉटम 10 आइटम दिया हो। तो अब हमको चूंकि 10 नहीं देखना है, इसलिए ये संख्या हम अपने हाथ में घटा बढ़ा सकते हैं। हमको सिर्फ 3 देख लेते हैं, 3 क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम कस्टम में चले जा रहे हैं, ठीक है। और कस्टम में जाने पर हम चाहते हैं फॉन्ट का कलर बोल्ड हो जाए और यहाँ पे रेड हो जाए, ठीक है। और स्ट्राइक थ्रू हो जाए, क्या हो जाए? स्ट्राइक थ्रू, ये वाला ऑप्शन चेक कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम ओके कर लेते हैं। देख फिर से यहाँ पर भी ओके करना हो। अब इसमें 3 लोग कौन सबसे कम सेल किए हुए हैं, देखिए यहाँ पे 12 यहाँ पे है, 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पे, तो यही 3 लोग हैं। तो 3 12 12 है, तो 3 ही को तो पता करना था। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप और बॉटम रूल के अंदर टॉप 10 आइटम और बॉटम 10 आइटम। तो इसी तरह देख रहे होंगे कि यहाँ टॉप 10%, अगर प्रतिशत में अगर हमको जानना है 10 लोगों का तो हम ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे, टॉप पर 10%। एवरेज के आधार पे चाहते हैं तो एबव एवरेज के आधार पे इस पे ये वाला ऑप्शन पे कर लेंगे, सेम वैसा ही हो जाएगा। बेलो मतलब नीचे से तो आप कर लेंगे। चलिए एक करके और भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए साथियों हम यहाँ पे आ जाते हैं, ओप्पो वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, ठीक है। चुनना आपको पता है बहुत जरूरी, चुनेंगे तभी तो जानेगा कि कहाँ आप रूल लगा रहे हो। अब ये कौन सा रूल हम लगा रहे हैं? टॉप और बॉटम रूल, ठीक है, ये जानना है, ठीक है। इसके पहले आपने हाईलाइट से रूल जाना था। अब टॉप बॉटम रूल में अब यहाँ पे देखिए हम एबव एवरेज, यहाँ पे जैसे एबव एवरेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एबव एवरेज में यहाँ कोई ऑप्शन दे रहा है? कुछ नहीं, बस आपको चुनना है कैसा चाहते हैं। खुद एक्सेल खुद पे खुद अपना डिसाइड कर लेगा एवरेज के आधार पे। हम चाहते हैं, चलिए हम ले लेते हैं येलो ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। अब फिर हम यहाँ से क्या करते हैं? ओके कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ येलो है इससे ये पता चल रहा है कि इस ओप्पो में इस सबसे मतलब अधिक येलो वाले जो लोग हैं औसत के हिसाब से सबसे अधिक सेल कर रहे हैं। साथ ही यदि इसको एक पास भी लाना है तो हम फिल्टर कीज भी लगा सकते हैं। फिल्टर कीज के लिए आपको पता है यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे शार्ट और फिल्टर पे इस पे क्लिक कीजिए और फिल्टर कीज पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप फिल्टर कीज करेंगे तो देखिए ये वाला बटन आ चुका है, ये फिल्टर कीज कहलाता है ये वाला। अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिल्टर, आगे हम बताएंगे फिल्टर क्या होता है, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं, हमारा वीडियो तो आएगा। तो हम चाहते हैं कि ये है ना, तो हम चाहते हैं इसमें से कोई भी चुन लेते हैं, ठीक है। और जैसे हम चुनेंगे तो आप देखेंगे कि बस वही लोग दिखाई दे रहे हैं जो हाईएस्ट एवरेज के हिसाब से, मतलब जिनका सेलिंग करने का एवरेज अधिक है। तो ये यही होता है साथियों डेटा एनालिसिस। कितना आसानी से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा हम अपने डेटा को पकड़ ले रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। अब अगर फिल्टर कर लिए, जान गए ये कौन कौन लोग हैं, तो देखिए ये हो गया। अब इसी तरह फिर फिल्टर कीज पे जाएंगे, यहाँ पे
अब फिर इस पर क्लिक करेंगे और हो गया। तो यहाँ देखिए क्लियर फिल्टर फ्रॉम ओप्पो, इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे पुनः हमारा पूरा डेटा आ जाएगा। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा डेटा एनालिसिस कैसे किया जाता है। साथियों आगे बहुत समझना है, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई ऑप्शन छोड़ूं। तो आप इस तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह साथियों डेटा बार है, तीसरा ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि डाटा बार्स है। ठीक है साथियों, टॉप और बॉटम रोल में आप खुद पे खुद कर लेंगे, आप ट्राई कीजिएगा। ये बस एक ही जैसा है, अंतर सिर्फ यही है कि आइटम के आधार पे करेगा, ये प्रतिशत के आधार पे करेगा और एवरेज के आधार पे करेगा। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं। अब हम तीसरा ऑप्शन समझते हैं डाटा बार। तो डाटा बार में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर ग्रेडियंट फिल है और सॉलिड फिल है। तो ये क्या होता है साथियों, अब देखिए इसके लिए आपको पता है ना, हमको जिसमें लगाना होगा चुनना पड़ेगा, चुनना बड़ी जरूरी है साथियों। हम इन्फिनिक्स में चाहते हैं, ठीक है, इन्फिनिक्स चुन लिए, इन्फिनिक्स वाला कॉलम। अब यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, डाटा बार में जाते हैं। जैसे ही डाटा बार में जाएंगे, अब इसके अंदर किस प्रकार का फिल करना चाहते हैं, ग्रेडियंट फिल। देखिए चलिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है, सॉलिड फिल में ये वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए हमारा जो इसमें हाईएस्ट नंबर है ना, तो हाईएस्ट नंबर जो है देखिए 400, तो इस 400 का हिसाब से ये पूरा फुल दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, ये पूरा फुल दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए। और 400 के हिसाब से इसमें 300 है, तो इसका कितना इसमें कलर फिल किया है, 400 के हिसाब से इनका क्या है, देख रहे हैं ना। तो ये होता है, यानी 400 के हिसाब से बाकी सभी नंबर का ये आपस में कंपैरिजन करके ये खुद पे खुद कलर फिल कर। इससे हमको ये समझ में आ जा रहा है कि हमारा डेटा किस डेटा में ज़्यादा वैल्यू है, उसके हिसाब से अन्य डेटा में क्या वैल्यू हो, हम ग्राफिक्स यानी ये चित्र के माध्यम से पहचान सकते हैं साथियों। इसी तरह साथियों देखिए दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाटा बार में। तो अब तो ये समझ ही गए होंगे। अब डाटा बार के बाद कलर स्केल, तो कलर स्केल क्या होता है यहाँ पे देखिए, दूसरा ऑप्शन चौथा है कलर स्केल। तो कलर स्केल का मतलब, अब इसके लिए आपको पता है चुनना ही पड़ेगा, तो हमको चुन लेते हैं किसमें कलर फिल करना चाहते हैं। चलिए हम लावा वाले ऑप्शन को मतलब कॉलम को चुन लेते हैं। अब इसमें हम चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए और यहाँ पे कलर स्केल पे गए, ठीक है। और कलर स्केल में जाके हम कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप चुन लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से कोई भी ऑप्शन चुन लीजिए। देखिए अब हम जैसे ही ऑप्शन चुन लिए ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जिसका कलर सब मतलब जिसमें ज़्यादा संख्या है उसका कलर अपने आप से वो खुद कैसे कर लिया है, देख रहे हैं ना। और जिसमें कम है देखिए यहाँ पे 101 है तो इसका कलर क्या है, और जो यहाँ पे 25 है तो इसका क्या कलर है। तो यानी वैल्यू के हिसाब से कलर अपना फिल कर दे रहा है। तो ये भी एक तरह से जान सकते हैं, ठीक है। देखिए हम किसी में नंबर अधिक भर देते हैं, यहाँ पे 11 है ना, यहाँ पे हम 150 कर देते हैं, ठीक है। देखिए 150 किए तो ये, और यहीं पे देखिए हम थोड़ा 120 करते हैं, ठीक है। तो अभी उससे थोड़ा सा हल्का, मतलब ये हल्का हो गया, ये थोड़ा हल्का मतलब गाढ़ा है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखिए हम यहाँ 75 कर लेते हैं। तो देखिए तीनों में कलर थोड़ा सा डिफरेंट है ना। देखिए यही होता है आपका, इस तरह से भी अपने काम कर सकते हैं। अपने एक्सेल में जो भी आप डेटा लिखे हुए हैं यानी नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर पे ही कार्य करेगा साथियों, इतना आप ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें जो है ना, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल हुआ और ये टॉप बॉटम में, तो मैक्सिमम ये नंबर पे ही कार्य करेगा, ये टेक्स्ट पे कार्य करने वाला नहीं है, ठीक है। इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप देख रहे होंगे कि आइकन सेट ऑप्शन है, और इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे बहुत से आइकन दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग कैटेगरी में है। जैसे यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शनल आइकन है, ये शेप से रिलेटेड है, ये इंडिकेटर से रिलेटेड है, और ये रेटिंग से रिलेटेड आइकन है। अब इन आइकन के मदद से भी हम डेटा एनालिसिस का कार्य कर सकते हैं। जैसे यदि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा सेल्समैन हमारे इन्फिनिक्स वाले कॉलम में किस सेल्समैन का सेल
अधिक हो रहा है, किसका कम हो रहा है, कौन न तो अधिक कर रहा है न तो कम कर रहा है। अगर इस तरह का हमको जानकारी प्राप्त करना होगा इसमें से, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, आइकन सेट पे जाएंगे जहाँ गए थे, और इसमें से कोई भी हम ले लेते हैं। जैसे हमने डायरेक्शनल में एरो कीज ले लिया। अब इससे ये बता रहा है कि ये देखिए, ये तीनों जो एरो का साइन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बता रहा है कि इन लोगों का सेलिंग करने की जो औसत है, यानी ग्रोथ जो अधिक है। और ये जो बता रहा है ये, तो इनका न तो अधिक सेल कर रहा है न तो कम सेल कर रहा है ये। और ये बता रहा है कि ये कम सेल कर रहा है, देखिए तीर का निशान नीचे की तरफ। तो इससे हमको ये डेटा समझ में आ रहा है इन्फिनिक्स का, कि कौन सा सेल्समैन किस प्रकार का सेलिंग कर रहा है। अब इसमें से अगर हम चाहते हैं कि जो एकदम जिनकी डाउन सेलिंग हो रही है, इनको हम सिर्फ इन्हीं को देखना चाहते हैं, तो यहाँ फिल्टर कीज में जाइए और फिल्टर बाय कलर में जाइए, और फिर इसमें से जो आइकन लेना चाहते हैं, जैसे हमको डाउन देखना है तो डाउन पे क्लिक कर देंगे। देखिए अब इससे ये पता चल जा रहा है कि ये वाले जो लोग सेल्समैन है, इनका सेल करने की स्थिति जो है एकदम पूरा कम है। तो हम इनको कोई सूचित कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, इनको वार्निंग दे सकते हैं। तो इस तरह का कार्य आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के द्वारा आइकन सेट में जाके कर सकते हैं। अगर हमने देख लिया तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम इन्फिनिक्स पे क्लिक करेंगे, फिर से हमारा पुराना डाटा आ जाएगा। इसी तरह साथियों वीवो में हम चले गए। अब यहाँ से दूसरा कोई आइकन सेट में चले जाते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहते हो, हम देखिए इंडिकेटर में हम ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, ये ठीक है। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वीवो वाले में, तो ये बता रहा है कि ये जो सिंबल बना है इसका मतलब इनका गोविंद है, ये इसका सेलिंग न तो अधिक है न कम है। ये क्रॉस वाला यानी ये कम सेल किया हुआ है, और ये जो है ठीक ठाक सेल किया हुआ है। तो ऐसे भी हम अपने डेटा को समझ सकते हैं। तो ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन सेट का काम। तो अब आगे आप समझ सकते हैं साथियों। इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आइकन सेट के जस्ट नीचे न्यू रूल है। तो न्यू रूल का क्या मतलब है साथियों? साथियों अभी तक जो भी आपने रूल पढ़ा था, ये एमएस एक्सेल के द्वारा खुद बनाया गया रूल था। आप क्या करना है, कैसे करना है, चुनकर आप कर रहे थे। लेकिन न्यू रूल के द्वारा आप खुद एक नया रूल बना सकते हैं, अलग अलग टाइप के। तो कैसे, चलिए देखते हैं साथियों। अब इसको हम पहले हमको पता है ना, चुनना पड़ेगा जिसमें रूल लगाना है। तो चलिए चुन लेते हैं। मैं लावा में चुन लिया। फिर से हमने यहाँ पे गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल पे गए, न्यू रूल पे, और फिर इसी पे हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने देखिए एक न्यू फॉर्मेटिंग रूल आ गया, क्योंकि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ रहा है तो फॉर्मेटिंग रूल। तो यहाँ पे जैसे ही देखिए ये पहला ऑप्शन हमने चुन लिया, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू। जैसे ही ऑप्शन चुने हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे कैसे दिखा। अगर हम दूसरा ऑप्शन चुने तो देखिए ये नीचे फॉर्मेट ओनली सेल बेस्ड यानी एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन, ये वाला बदल जा रहा है। तो और जैसे ये तीसरा ऑप्शन चुने तो देखिए बदल जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो चलिए हम इसमें पहले फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू ऑप्शन को चुन लेते हैं। जैसे ही चुनेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल को, किस प्रकार के स्टाइल चाहिए, तो यहाँ पे देखिए इसके पहले जो आपने पढ़ लिया, अब यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे टू कलर ले लिए, ठीक है, टू कलर स्केल। अब टू कलर स्केल ले लिया, आपको अब मिनिमम तो लोवेस्ट वैल्यू, तो हम देखिए यहाँ पे एक्चुअली नंबर है हमारे लावा वाला सेल में, तो नंबर है तो हम नंबर चुन लेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह अगर परसेंटेज होता है, परसेंट कोई फार्मूला होगा तो फार्मूला ले लेंगे। मतलब आप क्या है सेल के अंदर किस प्रकार की वैल्यू है यहाँ से आप चुन लेंगे। तो चूंकि हमारा नंबर है तो हम नंबर ही चुनेंगे। और वैल्यू हम चाहते हैं जो मिनिमम नंबर हो ना, वो मिनिमम नंबर हम उस सेल में हम रख देते हैं। देखिए हम चाहते हैं कि लावा वाला में जो मिनिमम वैल्यू हो 25, ठीक है, उसका कलर कैसा हो जाए, हम रेड ले लेते हैं, ठीक है। हाँ ये मैक्सिमम वाले भाग में देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम दे रहा है ना, मैक्सिमम। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेंगे, नंबर चुनेंगे। और नंबर चुनने के बाद अब हम चाहते हैं मैक्सिमम नंबर संख्या कितनी हो, हम चाहते हैं कि अगर 75 हो, ठीक है, तो उसका कलर कैसा हो जाए, तो हम रख लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम यहाँ से ये ग्रीन रख लेते हैं, ठीक है, ओके कर लेते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक जो मैंने जैसा लोवेस्ट वैल्यू के लिए मैंने लिया था रेड,
और हाईएस्ट वैल्यू के लिए लिया था हमने 75, और हाईएस्ट वैल्यू मैं कितना पे निर्धारित किया था 75 पे। देखिए अब 75 से ऊपर रहेगा तो कलर आपका ऑटोमेटिक इस तरह से ग्रीन हो जाएगा, और 25 से नीचे रहेगा तो रेड हो जाएगा। अब हमने ये निर्धारित किया था कलर, ठीक है। अब देखिए हम किसी को बदल लेते हैं, यहाँ पे है ना, हम यहाँ पे 80 कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कलर बदल गया ना, लेकिन क्या अगर हम यहाँ पे 75 के जगह 70 करते तो कर देता क्या? देखिए किया है, बट थोड़ा सा हल्का अलग, थोड़ा डिफरेंट कलर है, ठीक है, क्योंकि उसके अपेक्षा वो समझ रहा है कि हाईएस्ट है तो कर ही ले रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए अगर हम 45 कर दें तो देखिए थोड़ा कलर ये दूसरे टाइप का होगा, क्योंकि यह तो न तो हाईएस्ट में है न तो लोवेस्ट में है हमारा, तो ये अपने हिसाब से कलर कर दिया है, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर न्यू रूल में क्लिक करते हैं और यहाँ फॉर्मेट ऑलवेज देयर वैल्यू समझ गए होंगे। इसी तरह साथियों चलिए एक चीज़ इसके अंदर और हम बता देते हैं। तो इसके लिए देखिए साथियों चुनना जरूरी है कि हम अब इसमें ओप्पो वाले में रूल लगाते हैं, ठीक है। ओप्पो वाले रूल यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और न्यू रूल में ही जाएंगे, और हमको नया रूल आ ही जाएगा ये विंडो, और इसमें हम आपको यहाँ पे देखिए अब कलर लिए थे ना, तो आप 3 कलर करके देख लेंगे तो अंतर यही होगा कि इसमें 3 कलर का सुविधा देगा, ठीक है। इसी तरह साथियों 3 कलर आप समझ ही गए होंगे। अब हम ले लेते हैं यहाँ से आइकन सेट। तो आइकन सेट इसके पहले आपने करके जाना है, बट यहाँ से आप अपने तरफ से सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मस्ट है, आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो हम आइकन सेट ऑप्शन चुन लेते हैं, ठीक है। आइकन सेट में चुन लिया तो देखिए यहाँ पे आइकन सेट स्टाइल आ गया। तो आप कह रहा किस प्रकार का आइकन लगाना है, तो यहाँ से आप कोई भी लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम यही लगा लेते हैं, ये वाला जो चीज़ें आप पहले समझ गए आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम ये वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, ठीक है। यहाँ 4 है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये ऑप्शन चुना तो यहाँ पे देखिए अब आगे कह रहा है वेन वैल्यू, यानी जो ग्रोथ यानी ऊपर जो जाए तो कितना ग्रेटर देन यार इक्वल। तो यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल का मतलब बराबर हो, अधिक हो या बराबर हो, ठीक है। तो कितना से हम चाहते हैं नंबर लिख दिए। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि यदि हमारा यहाँ पे इसमें ओप्पो वाले कॉलम के अंदर, ठीक है, ओप्पो वाले कॉलम के अंदर अगर कोई संख्या 75 से ऊपर सेल किया हो ओप्पो, तो उसका जो आइकन हो वो ऊपर की तरफ दिखा है, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ परसेंटेज तो है नहीं, नंबर है, ठीक है। देखिए नंबर जैसे किया तो ये बदल गया, तो फिर से अब बाद में फिर से हमने यहाँ पे 75 कर दे रहा हूँ। अब फिर से अब यहाँ पहले नंबर चुन लेते हैं, क्योंकि नंबर ही है हमारा, वहाँ परसेंटेज नहीं है। अब चाहते हैं यदि यहाँ पे यहाँ पे अगर हाँ यहाँ पे 50 से ऊपर हो, ठीक है, या बराबर हो, तो इसके लिए ये वाला जो हमारा आइकन है तो ये ऐसे जाए। तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमने कर लिया। फिर यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम नंबर ही ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि अगर 45 से अधिक हो, नहीं 45 नहीं, यहाँ पे चलिए हम 35 कर लेते हैं, ठीक है। 35 से नीचे हो मतलब अधिक हो या कम हो, यानी अधिक हो 35 से या बराबर हो, ठीक है, इसका मतलब ये होगा ग्रेटर देन। तो उसका थोड़ा सा झुका हुआ है तीर, और उसके बाद अगर 35 से कम है तो उसके लिए नीचे हुए तीर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लगाना है आप खुद डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से, लेकिन यही तीर ही ले लेते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। क्या करेंगे, ओके। और जैसे ओके करेंगे तो आप देखिए अब हमने जो निर्धारित किया था इसमें, अब हमने यहाँ पे ले लिया ना कि यहाँ पे मैंने कहा था कि 75 से, देखिए हमने यहाँ पे 75 किया ना तो तुरंत ये ऊपर की तरफ तीर दिखा दिया, क्योंकि ये लेकिन क्या हम यहीं पे हम 74 करें तो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। देखिए ये हल्का ऊपर दिखा, क्योंकि ये मैंने बताया था अगर 45 से ऊपर जाए तो ऐसा हो। लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पे है ना इसको हम 38 कर देते हैं तो ये भी देखिए थोड़ा नीचे झुका हुआ, क्योंकि जो हमने डिसाइड किया था उसी के हिसाब से ये तीर बदल जा रहा है। तो यहाँ अपने तरफ से आप
निर्धारित किए हैं, जबकि इसके पहले आप यहाँ से किए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, आइकन सेट के अंदर, तो यहाँ पे आप थोड़ी डिसाइड किए थे, केवल आप चुने थे, उसके बाद वो खुद कर दे रहा था, ठीक है, यहाँ से। लेकिन यहाँ पे खुद आप अपने तरफ से कितना नंबर हो तो तीर ऊपर की तरफ जाए, कितना नंबर हो तो फिर नीचे की तरफ आए, ये खुद डिसाइड किए थे कि नहीं किए थे। इसी तरह साथियों आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा न्यू रूल बना सकते हैं साथियों। इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे हम जाएंगे और क्लिक करेंगे। तो न्यू रूल में जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि पहला तो आप समझ ही गए। अब दूसरा हम ऑप्शन चयन करते हैं, फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट। जैसे ही इस ऑप्शन को चुनेंगे तो नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ सेल वैल्यू, तो यहाँ पे कह रहा है कि स्पेसिफिक टेक्स्ट, यानी ये टेक्स्ट पे कार्य करेगा। डेट एक्वेरी यानी डेट पे कार्य करेगा। ब्लैंक यानी खाली सेल पे काम करेगा। नो ब्लैंक यानी जो सेल ब्लैंक ना हो उसके लिए है। एरर मतलब किसी भी सेल में अगर कोई फार्मूला या फंक्शन लगाए हैं तो उसके अगर गलती है तो उस पर कार्य करे। नो एरर मतलब एरर ना हो उस पे, यानी बहुत से एरर हैं उसमें से कोई एरर ना हो उसको, उस पे कार्य करे, तो ये वाला नो एरर वाले ऑप्शन का चयन करेंगे साथियों। चलिए इसमें से एक हम किसी को और देखते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक टेक्स्ट लेते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे आपको पता है साथियों ना, पहले चुनना पड़ेगा, चुनेंगे तभी तो होगा ना। तो इसको पहले हटाते हैं, क्योंकि हम टेक्स्ट पे कार्य करेंगे तो हम इसको पहले टेक्स्ट चयन कर लेते हैं। तो हम चलिए हम सेल्समैन ले लेते हैं इस बार, ठीक है। सेल्समैन के कॉलम को चुन लिए। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, क्लिक किए। अब दूसरा ऑप्शन चयन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं साथियों, ठीक है, ड्रॉप डाउन बटन पे, और यहाँ से चुन लेते हैं स्पेसिफिक टेक्स्ट, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो जैसे ही टेक्स्ट, क्योंकि ये क्यों चुना, क्योंकि सेल्समैन टेक्स्ट है हमारा, तो इसीलिए ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हम चुन लिए। अब यहाँ पे कंटेनिंग है ना, तो यहाँ पे कंटेनिंग देखिए, कंटेनिंग। अब यहाँ पे हम चाहते हैं, इसमें कंटेनिंग चुनने के बाद हम चाहते हैं कि यदि कोई गोविंद नाम का सेल्समैन हो, गोविंद, ठीक है, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, यहाँ फॉर्मेट अपना उसको हम निर्धारित कर देंगे। तो फॉर्मेट निर्धारित करने के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल का एक नया विंडो आ जाए। तो हम चाहते हैं जो गोविंद नाम का उसका फॉन्ट बोल्ड हो जाए और उसका कलर जो है रेड हो जाए, ठीक है। ओके कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। अब देखिए, अब इसमें जहाँ गोविंद है वो आपका रेड कर दिया, ठीक है। इसमें और कहीं गोविंद नहीं है, और किसी को बना के देख लेते हैं गोविंद। तो देखिए हमने गोविंद, गोविंद इंटर करते हैं, देखिए रेड कर दिया। ये होता है, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं साथियों, ठीक है। इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में ही चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन है लेकिन कुछ बताना मेरा काम है। यहाँ पे देखिए दूसरा फॉर्मेट ओनली सेल डेट कंटेंट में आपको यहाँ से साथियों, ठीक है, सेल वैल्यू है ना, तो अब स्पेसिफिक टेक्स्ट समझ गए। अब डेट है तो डेट चुनेंगे तब तो कार्य करेगा ना। तो साथियों पहले तो हमको चुनना पड़ेगा फील्ड। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले चुन लेते हैं, ठीक है। हम ये वाला ऑप्शन चुन लेते हैं, कौन वाला कॉलम चुन लेते हैं, चलिए हम कोई कॉलम चुन लेते हैं, ठीक है। हम कुछ इसमें से खाली कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पर भी डिलीट कर लेते हैं, यहाँ पर भी डिलीट कर लेते हैं साथ में, यहाँ पर भी डिलीट। एक ही बार इन सब में रूल लगाना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग डिफरेंट टाइप का हम बताएंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम न्यू रूल में जाएंगे साथियों, और उसके बाद हम दूसरा यहाँ पे ऑप्शन चयन कर लेते हैं, फॉर्मेट ओनली सेल्फ डेट कंटेंट। अब यहाँ से देखिए हम चाहते हैं जो ब्लैंक जो हम चुने हैं ना, जहाँ तक उसमें कोई ब्लैंक हो, तो ब्लैंक, ब्लैंक मतलब पता है खाली सेल। तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट कैसा हो, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्मेट सेल का एक नया विंडो आ जाएगा, जैसे देखिए आ गया ना। अब हम चाहते हैं हमारा जो खाली सेल हो उसको फॉन्ट नहीं, यहाँ फील में, फील यानी उसके बैकग्राउंड में, ठीक है, कैसा हो जाए, येलो हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हमको ओके करना पड़ेगा, ओके यहाँ पे है, ओके कीजिए, ठीक है।
फिर आपको ओके कर दीजिए साथियों। देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक है येलो हो गया कि नहीं हो गया। अब हमने यही तो रूल लगाया हूँ कि जो मैंने चुन लिया था कि अगर कहीं भी ब्लैंक दिखे तो उसको येलो कर दे। तो देखिए कितना आसानी से समझ में आ जा रहा है ना कि कहाँ कहाँ येलो है। अगर ये और नहीं रहता तो फिर मुश्किल होता है ढूंढने में। किसी को येलो भी हम कर भी देते हैं। चलिए यहाँ गोविंद है, इसको हम येलो डिलीट कर देते हैं। देखिए येलो हो गया। तो ये होता है साथियों, अपने तरफ से नया रूल बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं और फिर न्यू रूल में चलते हैं और फिर से हमें यहाँ पे आप देखते हैं तीसरा ऑप्शन। अब इस तरह से साथियों यहाँ से आप बारी बारी करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि एक एक लाइन बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा साथियों, खुद कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा टाइप बहुत आसान है। आप एक रूल के हिसाब से दूसरा रूल बना सकते हैं। ठीक है, अब साथियों हम यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। टॉप और बॉटम आपने पहले, इसके पहले मैंने रेडीमेड व्यवस्था में यहाँ से हमने बताया था। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे टॉप और बॉटम रूल बताए थे ना, यही है। लेकिन यहाँ आप थोड़ी डिसाइड करते थे और यहाँ से आप अपने हिसाब से बना लेंगे। तो टॉप और बॉटम किससे डिसाइड होता है, किस फील्ड से, जिसमें नंबर हो। तो चलिए हम व्यू वाला कॉलम को चुन लेते हैं। ठीक है, इसमें और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, न्यू रूल में चलते हैं और यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन चयन कर लेते हैं, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू, ये चुन लिए। अभी वही बात है ना साथियों, यहाँ से टॉप के लिए टॉप चुन लेंगे, कितना आइटम। तो यहाँ पे हम चाहते हैं, चलिए हम यहाँ पे 3 आइटम चुन लेते हैं, उसका कलर कैसा हो जाए। तो यहाँ से फॉर्मेट भाई डिसाइड करना तो पड़ेगा। तो हम डिसाइड कर लेते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अब हम चाहते हैं उसका फॉन्ट का कलर बोल्ड हो जाए, फॉन्ट कलर रेड हो जाए। ठीक है, और स्ट्राइक थ्रू यानी ये वाला ऑप्शन हो जाए। ठीक है, इसको बीच से कर दिया। ठीक है, ओके कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए ओके। अब देखिए ये 3 लोग ऐसे हैं जो टॉप वाले हैं और वो कट भी गया है, देख रहे हैं ना। इसी तरह साथियों अब बॉटम वाला भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल में जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही न्यू रूल में आप जाएंगे तो यहाँ पे अब देखेंगे टॉप और बॉटम तो समझ ही गए होंगे साथियों। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ देखिए फॉर्मेट ओनली वैल्यू डेट आर एबव या एबव आर बेलो एवरेज, वही बात है। यहाँ रैंक था, यहाँ पे एवरेज, जो एवरेज वाला कार्य साथियों आपने यहाँ से किया था। यहाँ से देखिए टॉप और बॉटम रूल में एवरेज वाला मैंने आपको बताया, सेम वही चीज़ है साथियों। ठीक है, अंतर यह है कि यहाँ से हम खुद डिसाइड करते हैं। चलिए इसमें भी एक चुन लेते हैं, हम यहीं से में आ लेते हैं, इन्फिनिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल में जाते हैं और यहाँ पे साथियों हम चौथा ऑप्शन का चयन कर लेते हैं, फॉर्मेट ओनली वैल्यू डेट आर एबव आर बेलो एवरेज, ये वाला। तो अब यहाँ पे केवल आपको वही चुनना है, क्या एबव चाहिए, बेलो चाहिए, इक्वल आर, इक्वल बराबर हो या ऊपर हो, इक्वल बराबर हो या नीचे हो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज के लिए है। तो ये आप लोग चयन करके कीजिएगा साथियों, एक हम इसमें से कर लेते हैं। ठीक है, एबव ही ले लेते हैं। ठीक है, एबव चुन लेते हैं और फिर एबव चुन लिया। और उसके बाद आपको करना क्या है, केवल आप फॉर्मेट बता दीजिए कैसा फॉर्मेट हो जाए एबव के लिए। तो हमने यहाँ पे ये कर लिया और उसके बाद ओके कर लिया। ठीक है, ओके कर लिया। अब देखिए साथियों, अब ऑटोमेटिक जो फॉन्ट कलर है जिनका अधिक एवरेज है वो आपका येलो हो गया कि नहीं। तो साथियों आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। ठीक है, न्यू रूल में चलते हैं और न्यू रूल में जाने पर अब हम यहाँ से अगला ऑप्शन को देख लेते हैं, क्या दिया है, डुप्लीकेट वाली। देखिए साथियों डुप्लीकेट वाला भी कार्य आप कर चुके हैं। ठीक है, बट एक बार हम बता देते हैं, यहाँ पे आपको बताए थे ना डुप्लीकेट वैल्यू में, देखिए ये वाला यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपना कर सकते हैं। चलिए हम इसमें आ जाते हैं साथ में। ठीक है, किस में आ जाए, एमपी में आ जाए, स्टेट वाले में आ जाते हैं। ठीक है, इस पे चुन लेते हैं। यहाँ पे अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में आ गए और न्यू रूल में आने पर हम क्या कौन सा ऑप्शन चुन लेंगे, ये फॉर्मेट ओनली यूनिक आर डुप्लीकेट वैल्यू। अब ये वाला हमने ऑप्शन चयन किया तो यहाँ पे वही बात है, हम चाहते हैं कि जिनका डुप्लीकेट हो, ठीक है, उसका कलर हम यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे, और हम चाहते हैं कि फिल उसके बैकग्राउंड में येलो हो जाए। ठीक है,
ओके हो जाए, फिर ओके कर लेते हैं। देखिए साथियों सब येलो हो गया, क्योंकि सबका डुप्लीकेट। हम किसी अन्य शहर का नाम लिखते हैं जिसका इसमें जो इसका लिस्ट में नाम ना हो। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका कर देते हैं बिहार कर देते हैं। ठीक है, बिहार तो है ये है, तो हमको लग रहा है कि हमको उत्तराखंड करते हैं, उत्तराखंड। ठीक है, इंटर करते हैं। देखिए उत्तराखंड नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम महाराष्ट्र कर देते हैं, महाराष्ट्र। ठीक है, इंटर। देखिए नहीं है, तो जिसका डुप्लीकेट नहीं है उसका साथियों कलर ऐसा हो गया। तो इस तरह से साथियों आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, न्यू रूल के अंदर, ये जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसके द्वारा वर्कशीट के सेल में फार्मूला लगाकर उसकी फॉर्मेटिंग निर्धारित कर सकते हैं। जैसे पहले हम कैंसिल करते हैं, और सबसे पहले आपको पता है चुनना जरूरी है। हम चाहते हैं कि D2 वाले, यानी ये वाला जो कॉलम है लावा वाला, तो इस कॉलम को हम चुन लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसी में हमको फार्मूला लगा के इसकी फॉर्मेटिंग निर्धारित करना है। तो चुन लिया, फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, न्यू रूल में गए, और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है फार्मूला का, इसको हम चुन लेंगे। अब यहाँ पे इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे D2 चुनेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहला जो हमारा लावा का अंदर, यानी जो हमने शुरू किया है, ये D2 वाला सेल है, यानी D और दूसरे वाले रो में है, D वाले कॉलम में, इसलिए इस सेल का एड्रेस हो गया D2। तो अब हम कह दिए D2 में जो जो हमारा सेल है, एड्रेस है, कम हो यानी लेस देन या बराबर हो 50 के। तो अब इसकी फॉर्मेटिंग हम निर्धारित कर लेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग कैसा हो। तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, हम चाहते हैं उसके बैकग्राउंड, उस सेल के बैकग्राउंड में येलो हो जाए, तो येलो चुन लेंगे और ओके करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए साथी, अब इस लावा वाले सेल के अंदर जो 50 से कम संख्या है उसका, उस सेल के अंदर ऑटोमेटिक येलो फिल हो गया। देखिए हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, यहाँ 45 है ना, हम 51 कर लेते हैं। देखिए ये कलर हट गया बैकग्राउंड में, क्यों? क्योंकि ये कंडीशन से बाहर हो गया। तो इस तरह से साथियों न्यू रूल के द्वारा आप किसी सेल के अंदर फार्मूला लगाकर या फंक्शन लगाकर उसकी फॉर्मेटिंग निर्धारित कर सकते हैं। इसी तरह साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब तो आप समझ गए होंगे कि न्यू रूल के अंदर जितना भी ऑप्शन है मैंने बता दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे। तो अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो अगला ऑप्शन है क्लियर रूल दिया है। तो क्लियर रूल का मतलब क्या हुआ? क्लियर मतलब क्लियर यानी साफ करना। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्ट सेल, यानी जो हमने रूल लगाकर सेल के अंदर जो मैं फॉर्मेटिंग निर्धारित किया हूँ, अगर उस रूल को समाप्त करना है यानी हटाना है, तो इस ऑप्शन का चयन करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि पूरे सीट के अंदर जो हमने रूल लगाया है, पूरी देखिए इंटायर सीट कर क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, यानी पूरे सीट के अंदर जो भी रूल लगा हुआ है, यानी ये पूरे सीट के अंदर जो भी रूल लगा हुआ है सब समाप्त हो जाए। तो हम इसके लिए हम क्लियर के अंदर ये दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, अगर हम केवल चाहते हैं कि जिसको चुने हैं, जिस सेल को या जिस कॉलम को या जिस सेल को हम चुनते हैं उसी का रूल हटाना है, तो पहले आप चुन लीजिए वह पार्टिकुलर एरिया जिसमें कंडीशन आपने लगाया है रूल, बस इसी रूल को हमको समाप्त करना है। तो फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और क्लियर रूल में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन हम चयन कर लेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। तो जैसे ही इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा रूल समाप्त हो गया। तो इस तरह साथियों आप समझ गए होंगे क्लियर रूल का क्या मतलब। अब इंटायर सीट हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैनेज रूल हमको बताना है। देखिए मैनेज, अगला ऑप्शन दिया हुआ मैनेज रूल। तो मैनेज रूल का क्या मतलब है साथियों? जो भी वर्कशीट के अंदर आपने फार्मूला के द्वारा या जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए जो रूल आपने लगाया है, जिस ऑप्शन के द्वारा
जैसे भी आपने लगाया है, इन लगाए गए सभी रूल को मैनेज करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए मैनेज करने के लिए हमारे सामने एक विंडो आ गया है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है न्यू रूल। अगर हम चाहें तो यहाँ से नया रूल बना सकते हैं। किसी रूल के अंदर कोई संशोधन करना है तो हम इस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं, और किसी रूल को हटाना है तो डिलीट रूल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जो ये रूल लगा हुआ है, ये वाला रूल, अब इस रूल को, पहला वाले रूल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इस रूल को हटाना चाहते हैं, ठीक है। ये कौन सा रूल है, देखिए ये फार्मूला लगा हुआ है। अब यहाँ से तब डिलीट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए वो रूल हमारा हट गया। अब हम चाहते हैं, देखिए यहाँ पर भी है, इसको चेक कर लेते हैं और डिलीट कर लेते हैं। इसी तरह साथियों, अगर हमको मान लीजिए ये सेल वैल्यू बिटवीन वाला ये जो रूल लगा है, अगर इसमें संशोधन करना है तो इस ऑप्शन को चुन लेंगे और एडिट रूल में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए वो आ गया। अब हम बिटवीन के जगह पे हम चाहते हैं यहाँ बदल लें, हम चाहते हैं कि ले लेते हैं आपका ग्रेटर देन। जैसे ही ग्रेटर देन लिया तो अब ये हमारा बदल गया। अब हम चाहते हैं कि ग्रेटर देन यानी 50 से अधिक हो तो उसका कलर ऐसा हो जाए, या फॉर्मेट यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। तो फिलहाल हम रेड ही रहने देते हैं। देखिए प्रीव्यू दिखा रहे हैं यानी रेड ही रहे, तो सिर्फ हमको ओके करना है साथी। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ऑटो अप्लाई करेंगे तो ये रूल जिसमें लगा था ये अप्लाई हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम संशोधन कर सकते हैं। इसी तरह साथियों, अगर हमको नया रूल बनाना है तो चुन लेंगे। मान लीजिए हम एमआई में चाहते हैं नया रूल बनाना, तो न्यू रूल बनाने के लिए आपको पता है कंडीशन फॉर्मेटिंग में न्यू रूल है ना यहाँ पे। लेकिन हम चाहें तो मैनेज रूल पे क्लिक करके हम यहाँ से बना सकते हैं। देखिए न्यू रूल का ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ से जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर वही विंडो हमारा न्यू फॉर्मेटिंग रूल का विंडो आ जाएगा। देखिए न्यू रूल, तो फिर वही बात हम यहाँ से भी फॉर्मेटिंग हम बना सकते हैं। तो ये होता है साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग अपने वर्कशीट के अंदर जो भी आपने डेटा यानी जो सूचनाएं आपने रखा है उस सूचना पर एनालिसिस करने का कार्य किया जाता है, यानी विश्लेषण करना, यानी अपनी सूचना में से वांछित सूचना की जांच कर लेना, उसको पकड़ लेना, यानी पता लगा लेना। ये सब कार्य साथियों कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा किया जाएगा।